आपको भी मार्केट में ट्रेड से पहले कंफ्यूजन होता है? क्या आप जानना चाहते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का सीक्रेट फॉर्मूला? नमस्ते, वेलकम टू ट्रेड से पहले, जहां हर सोमवार सुबह मैं आपकी होस्ट ब्राह्मी कपासी आपके साथ शेयर करूंगी मार्केट से जुड़ी सबसे इंपॉर्टेंट इनसाइट्स एंड BFSL रिसर्च स्टॉक रिकमेंडेशन बस कुछ ही मिनटों में। पर आप ये अपडेट्स कभी भी मिस ना करें, इसलिए आज ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड क्लिक ऑन दी बेल आइकन। अब जानते हैं मार्केट का हाल क्या रहा पिछले हफ्ते। फर्स्ट, बेंचमार्क इंडाइसेस तीसरे कॉन्जिक्यूटिव वीक के लिए पॉजिटिव नोट पर क्लोज हुआ और इसके पीछे कुछ रीजंस है, जैसे ग्लोबल क्यूज सॉलिड है और US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड रैपिडली फॉल हुआ है जब US में इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा फॉल हुआ। क्रूड ऑयल के भी प्राइसेस फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव वीक में शार्प डिक्लाइन हुए हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है। सेकेंड, निफ्टी ने वीक को 19,731 लेवल्स पर 1.1% अपसाइड क्लोज किया, जबकि बैंक निफ्टी ने निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया और वीक को 43,584 लेवल्स पर 0.9% डाउनसाइड क्लोज हुआ। थर्ड, ब्रॉड मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है क्योंकि निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप ने वीक को 1.9% और 2.7% अपसाइड क्लोज किया। फोर्थ, वीकली टाइम फ्रेम पर इंडेक्स ने एक बुल कैंडल बनाया है जिसमें हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशन है, जो पॉजिटिव ट्रेंड का कंटिन्यूएशन सिग्नल करता है। इंडेक्स ने एक्सपेक्टेड लाइंस पर अपने अक्टूबर 2023 के हाई को टेस्ट किया है, जो लगभग 19,850 लेवल्स पर था। नाउ लेट्स लुक एट द ट्रेंड फॉर द अपकमिंग वीक। 19,850 के एरिया को वीकली स्केल पे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन की तरह देखा जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर मार्केट तेजी से बढ़ने की कोशिश करे तो सेलिंग प्रेशर आ सकता है और इस जोन को तोड़ने में मुश्किल हो सकती है। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को इन लेवल्स के आसपास के प्राइस एक्शन को ध्यान से मॉनिटर करना चाहिए ताकि किसी भी रिवर्सल या कंसोलिडेशन के पोटेंशियल साइंस पे ध्यान दे सके। सपोर्ट लेवल की उम्मीद है कि ये 19,500 से 19,400 जोन के आसपास होगा। अगर मार्केट इस सपोर्ट एरिया के ऊपर जाता है तो ये एक नया बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है, लेकिन अगर ये लेवल के नीचे गिर जाए तो ये एक बेरिश आउटलुक सिग्नल कर सकता है। अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रीच हो जाता है तो इंक्रीज सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर सकता है, जिससे प्राइस में फर्दर डाउनवर्ड मूवमेंट आ सकता है। अब जानते हैं आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आने वाले वीक में। फर्स्ट, हमें उम्मीद है कि इंडेक्स 19,850 से 19,500 के ब्रॉड रेंज में पॉजिटिव बायस के साथ कंसोलिडेट करेगा इस वीक में। सेकेंड, अगर मार्केट 19,850 लेवल के ऊपर फॉर्मली क्लोज करता है तो पॉसिबिलिटी है कि ये फर्दर अपवर्ड लेवल दैट इज 20,100 की ओर जा सकता है मार्केट। थर्ड, हम मानते हैं कि ट्रेंड पॉजिटिव है और डिप्स को बाइंग अपॉर्चुनिटी में यूज़ करना चाहिए, जिसमें 19,500 से 19,400 के लेवल्स इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो कि 50 डेज़ का EM है, जो कि अभी 19,480 पर है, और लास्ट 3 वीक्स के अपमूव का 38.2% रिट्रेसमेंट दैट इज 18,838 से 19,875 का कॉन्फ्लुएंस है। अब बात करते हैं ऐसे न्यूज़ की जो आने वाले वीक में मार्केट को वॉलेटाइल बना सकती है। फर्स्ट, ग्लोबल न्यूज़। US इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स फॉर द वीक एंडिंग 18 नवंबर, उसका डेटा 22 नवंबर 2023 को रिलीज होगा। 24 नवंबर को नवंबर महीने की US मैन्युफैक्चरिंग PMI का फ्लैश रीडिंग अनाउंस किया जाएगा। अब बात करते हैं डोमेस्टिक न्यूज़ की। फर्स्ट, इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 10 नवंबर तक का डेटा 24 नवंबर 2023 को रिलीज किया जाएगा। सेकेंड, इस वीक में कुछ IPOs ओपन हो रहे हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, जैसे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, गंदर ऑयल रिफाइनरी इंडिया लिमिटेड और फ्लेयर राइटिंग लिमिटेड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फेवरेट पार्ट ऑफ योर शो, स्टॉक रिकमेंडेशन फॉर दिस वीक। इस वीक हम आपको सजेस्ट करते हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का स्टॉक, एज इसके टेक्निकल्स पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं। फर्स्ट, भेल ने अपने पहले ब्रेकआउट जोन को दोबारा टेस्ट करने के बाद बाइंग डिमांड दिखाई है और एक फ्रेश ब्रेकआउट बनाया है जो एक फॉलिंग चैनल के ऊपर है। ये इंडिकेट करता है रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट को और सजेस्ट करता है रिजम्पशन ऑफ द अप ट्रेंड। सेकेंड, मंथली स्केल पर भेल ने अपने पहले ब्रेकआउट जोन के ऊपर पोजीशन बना रखी है। ये एक पॉजिटिव साइन है क्योंकि
इससे इंडिकेट होता है स्ट्रॉन्ग प्राइस अप्रिसिएशन। थर्ड, हमें एक्सपेक्टेड है कि स्टॉक अपने अपमूव को एक्सटेंड करेगा और 155 लेवल्स तक जाएगा अपकमिंग वीक में, जो कि 123.6% का एक्सटर्नल रिट्रेसमेंट है फ्रॉम 148 टू 114। फोर्थ, बेल करंटली सारे दैट इज 50 डेज, 100 डेज, 200 डेज शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो स्टॉक में अप ट्रेंड का इशारा दे रहा है। और इस सब के बेसिस पे मैं आपको रिकमेंड करती हूँ भेल कंपनी का स्टॉक टू बाय इन द रेंज ऑफ 139 टू 142 विद स्टॉप लॉस एट 133 एंड टारगेट ऑफ ₹155। तो ये रही आपके लिए इस हफ्ते की मार्केट इनसाइट्स और स्टॉक रिकमेंडेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई भी सजेशंस हो तो वो कमेंट में लिख सकते हैं आप। Happy trading! Investments in the security markets are subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.